सबसे छोटा संसद क्षेत्र झारखंड का कौन है बाबू? चतरा। सबसे छोटा कौन है? चतरा। सबसे छोटा संसद क्षेत्र कौन है? चतरा है। चतरा जिला कब बड़ा बोल दीजिए आप लोग? 1991 में। एक बात मेरा समझिएगा, परसेंटेज वाइज झारखंड में सबसे अधिक जंगल कहाँ? प्रतिशत की दृष्टि से थोड़ा सा को बंद कर दीजिए बाबू। प्रतिशत की दृष्टि से कौन हो जाएगा? लातेहार। बहुत बढ़िया। लेकिन जानते पहले कहाँ था? पहले चतरा 1 नंबर था। तो आप गलती नहीं कीजिएगा, पहले कहाँ था? चतरा 1 नंबर था परसेंटेज वाइज जंगल में। लेकिन अभी कौन हो गया? लातेहार 1 नंबर में हो गया है और चतरा 2 नंबर में हो गया है। और 3rd नंबर में कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। 3rd नंबर में कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। तो याद रहेगा झारखंड का सबसे छोटा संसद क्षेत्र कौन है? चतरा। चतरा जिला कब बना? 91 में। 91 में 3 जिले बने थे, बोकारो, गढ़वा और चतरा। ये 3 जिले बने थे ना। याद रहेगा झारखंड में संसद क्षेत्र टोटल कितना है? 14 है। कितना है टोटल संसद क्षेत्र? कितना है? 14। देखिए लोकसभा सीट 14 है ना। और विधानसभा बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 81। विधानसभा 81 होगा बाबू लोग, और राज्यसभा कितना होगा? 6। अब सांसद का बात करेगा 14 प्लस कितना हो जाएगा? 6, 20। याद रखिएगा पूरी बात मेरा ध्यान से कि संसद क्षेत्र बोलेगा तो 14, सांसद पूछेगा तो 20, राज्यसभा सीट पूछेगा 6, लोकसभा सीट पूछेगा 14, विधानसभा सीट पूछेगा 81। क्लियर हो गया पूरी बात? तो झारखंड का सबसे बड़ा संसद क्षेत्र कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। छोटा कौन है? चतरा। अब यहाँ आया था पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज जिला है। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। कितना एरिया उसका? 72-24। कितना है? 72-24। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं और पूछते हैं उसका अपोजिट कि झारखंड का सबसे छोटा जिला एरिया वाइज कौन? रामगढ़। कितना है? 1341। अच्छा फिर एक बात बताइए कि झारखंड का 3 बड़े जिले क्षेत्रफल वाइज कौन कौन है? पश्चिमी सिंहभूम, गुमला 2 नंबर में होगा, रांची 3 नंबर में। पश्चिमी सिंहभूम 1 नंबर में, गुमला 3 नंबर में और रांची 3 नंबर में। मतलब गुमला पश्चिमी सिंहभूम 1, गुमला 2 और रांची 3। पश्चिमी सिंहभूम का एरिया कितना है? 72-24 किलोमीटर स्क्वायर। गुमला का बोल दीजिए आप लोग 53-60। बहुत बढ़िया। और रांची का 50-97। बहुत बढ़िया। अच्छा 3 छोटा जिला जो हम लोग बात किए अभी, सबसे छोटा कौन है? रामगढ़। फिर कौन है? लोहरदगा। फिर कौन है? पाकुड़। रामगढ़, लोहरदगा और पाकुड़। रामगढ़ का एरिया तो बता दिए आप लोग 1341 है। रामगढ़ के बाद छोटा कौन है? लोहरदगा का बोल दीजिए 1502। बहुत अच्छा 1502। और तीसरा नंबर में कौन है? पाकुड़। पाकुड़ का बोल दीजिए 1801। अब अगला जो क्वेश्चन है क्या है? अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो बनता है कि सबसे अधिक बार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? यही ना। आप अपना किताब में चेंज कर लीजिए। अब हो जाएंगे कौन? हेमंत सोरेन। पहले आंसर क्या दिया था? शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। झारखंड के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं 3 बार, जो आपको किताब में दिया। कौन? शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। उसको अब काट दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा आप लोग? शिबू, अरे शिबू सोरेन बोल दीजिएगा। क्या होगा? हेमंत सोरेन। क्या करना है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कितने बार बन गए हैं? 4 बार। कितना बार? 4 बार बन चुके हैं झारखंड के सीएम। कौन? हेमंत सोरेन। झारखंड के पहले सीएम कौन थे बाबू लोग? बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम कौन थे? गैर आदिवासी रघुवर दास। झारखंड के पहले निर्दलीय सीएम कौन बने? मधु कोड़ा। अच्छा हेमंत सोरेन जी झारखंड की पहली बार सीएम कब बने थे? 2013 देवी 2013। यहाँ हम लोग बात हेमंत सोरेन का कर रहे हैं ना कि शिबू सोरेन। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। कब बने थे? 2013 में पहली बार बने थे, जब एनडीए बीजेपी और आपका जो है जेएमएम का टाइप था। 2.5 साल का लोग किया था, तो उसी समय पहली बार बने थे सीएम 2013 में। तो झारखंड में सबसे अधिक बार सीएम कौन बने अभी? हेमंत सोरेन। कौन बना है? हेमंत सोरेन। कौन बना है? हेमंत सोरेन। कितने बार? 4 बार। पहली बार कब बने? 2013 में। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का, सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का। ये क्वेश्चन है जी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है बाबू लोग? बूढ़ा घाट। क्या नाम है? बूढ़ा घाट। अच्छा बता दीजिए बूढ़ा घाट जलप्रपात कहाँ पे है? कहाँ पे है? लातेहार में। अच्छा ठीक है। बूढ़ा घाट जो जलप्रपात है ये कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? बूढ़ा नदी। कौन नदी?
कंफर्म है ना आप? कंफर्म बोल रहे हैं ना? एकदम बढ़िया। बूढ़ा नदी, कौन नदी? बूढ़ा नदी। अच्छा बता दीजिए, बूढ़ा घाट जलप्रपात जो है इसका हाइट को बोल पाइएगा? 143 है, या फिर हम बात करेंगे मीटर में तो, नहीं फीट में बात करेंगे तो 328 लगभग। बताइए। 143 मीटर तो आप बोल दिए। अब इसको हम बात करेंगे फीट में, पूछा गया तो 3.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बोल रहे हैं। लेकिन ये तो सही है भाई कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फीट, ये ना होता है जी। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपको यहाँ याद रखना होगा। 469 है बाबू। कितना है जी? हाँ, गलती नहीं बोलिएगा, 469 फीट है। तो क्लियर हो गया। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात का हाइट कितना है? 143। कितना है? 143 मीटर है। इसको फीट में बोलेगा कितना हो जाएगा? 469 फीट हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे आ गया लातेहार। तो लातेहार में और भी तो जलप्रपात है, जैसे कांति जलप्रपात है, बूढ़ा घाट तो बोल ही दिए, अपर घाघरी, लोअर घाघरी, मिर्चैया, है ना, और क्या है? कांति, डाटम पाटम, ये सब जो जलप्रपात है कहाँ पे है? लातेहार में। इसका ट्रिक है कांति, बूढ़ा, गौतम घर, मिर्चाई मांगे, नाय जी एम तो दरनार्तो या पढ़। तो गौतम बूढ़ा, तो गौतम घाट, बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बूढ़ा घाट। पहले था ना कांति बूढ़ा, तो कांति घाट, फिर हो गया क्या? कांति बूढ़ा, बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बूढ़ा घाट। कांति बूढ़ा गौतम घर, तो गौतम से क्या होगा? गौतम घाट। घर से क्या होगा? अपर घाघरी और लोअर घाघरी। मिर्चा मांगे नाजी हैं, तो क्या होगा? मिर्चैया। और फिर क्या हो जाएगा? डांटेगा या पीटेगा, तो डांटम और पाटम। तो एक थोड़ा सा ट्रिक लगा देना है, उससे क्या होगा? आपका पूरा याद हो जाएगा। यहाँ हो गया लातेहार। तो लातेहार जो है ना, आपका बता दीजिए जिला कब बना? 2001 में। कब बना बाबू लोग? 2001 में जो है लातेहार जिला बना है। अच्छा, लातेहार जिला बना 2001 में, और भी तो जिले बने हैं 2001 में। कौन कौन? इसका ट्रिक है लाज शीश। कहते वो एक वर्ड याद रखिएगा, क्या? लाज शीश। तो लाज से क्या हो जाएगा? लातेहार। जैसे क्या होगा? जामताड़ा। सी से क्या होगा? सिमडेगा। अरसा से क्या होगा? सरायकेला खारसावा। और ये ना आपका सीरियल वाइज है। 2001 में 4 जिले बने, तो दोनों का ना एक लातेहार बना है 4 अप्रैल को। कब बना? 4 अप्रैल को। और जामताड़ा बना कब? 26 अप्रैल को। और सिमडेगा और सरायकेला खारसावा ये दोनों बना है कब? 30 अप्रैल को। तो याद रहेगा ना कि 4 अप्रैल, 26 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं करना। 4 अप्रैल और 4 और 26 जोड़े कितना आएगा? 30। तो आ गया 30। तो पहला कौन है? लातेहार। फिर कौन है? जामताड़ा। फिर कौन है? और सरायकेला खारसावा। 4 अप्रैल को हो जाएगा, फिर 26 अप्रैल को, फिर 30 अप्रैल को। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट तरह से आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र, क्वेश्चन है जी, सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जगह कौन है या जंगल कौन है? कौन हो जाएगा? सारंडा का जंगल। झारखंड का सबसे बड़ा यदि जंगल का बात करेगा एरिया वाइज, कौन हो जाएगा? सारंडा का जंगल। सारंडा का जो जंगल है कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? न्यूज में देखा कि मेघालय। हाँ हाँ, आप सही देख रहे हैं, जो न्यूज में सुने हैं ना, बढ़िया सुने। तो सारंडा का जो जंगल है कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। यहाँ पे ना भगवान शिव का एक मंदिर है, बहुत बढ़िया। याद कौन मंदिर है बाबू लोग? नगाड़ा मंदिर। सारंडा का जंगल में एक मंदिर है, कौन मंदिर? नगाड़ा मंदिर। कौन मंदिर है? नगाड़ा मंदिर। झारखंड नहीं, पूरे एशिया का सबसे अधिक घना बसा यदि जंगल है तो कौन है? सारंडा। कौन है? सारंडा। झारखंड का सबसे अधिक एरिया वाइज जंगल कौन जिला में? एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। क्षेत्रफल वाइज सबसे अधिक जंगल का बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और यदि परसेंटेज में बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? लातेहार। कहाँ हो जाएगा? लातेहार। अच्छा बता दीजिए कि पूरे झारखंड में 1% अभी कितना है फिलहाल? 21 होगा। 29 बहुत बढ़िया। 29.81% जो है झारखंड में क्या है? जंगल है। परसेंटेज यदि इसको हम एरिया में बोले तो कितना एरिया में झारखंड में जो है जंगल का विस्तार है, वन का विस्तार? हाँ बताइए। 21,765। बताइए, बहुत बढ़िया। 23,765। क्या बोल रहे हैं आप? 21 हमको नहीं पता है, आप लोग बताइए 23,000 क्या है? हाँ कितना है? अच्छा आप बोलिए कितना है?
23,700 कुछ है। तो क्या है कुछ, वही तो पूछ रहे, कुछ तो मैंने वो तो सब जान रहा कुछ है कि 23,721 पहले था, अभी कितना है? 23,721 पहले था, अभी कितना है? अभी का जो करंट डाटा है उस डाटा के अनुसार झारखंड में जंगल का एरिया वाइज कितना योगदान है अभी बताना है आप लोग को। बताइए मैडम लोग, आप लोग सब तो तैयारी कर रहे हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, खाली मेकअप में टाइम लगाने से तो आपको रिजल्ट आएगा नहीं, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 0.78 23,765 पॉइंट, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, मिटा ही नहीं रहे उसको। आप लोग थोड़ा बोलना था ना कि सर ठीक है, कहाँ बोल पा रहे हैं आप लोग, खाली बोल रहे 23,700 कुछ है, कुछ नहीं बोलना है। 23,765.78 है, ये याद रहेगा कि झारखंड में जंगल कितना है, 23,765.78 है। परसेंटेज वाइज बोलेगा तो 29.81 परसेंटेज है, याद रहेगा पूरा पूरी चीज। सबसे अधिक जंगल कहाँ पे है एरिया वाइज, पश्चिमी सिंहभूम में, परसेंटेज वाइज लातेहार में। अच्छा एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज, 3 बड़े जंगल वाले राज्य कौन है? पहला नंबर में कौन है? 1 नंबर में पश्चिमी सिंहभूम। 2 नंबर में कौन है? 2 नंबर में एरिया वाइज बोलना है, एरिया वाइज। दूसरा में कौन है एरिया वाइज, बताइए। दूसरा में है लातेहार, कौन है? लातेहार। और तीसरा नंबर में कौन है? चतरा। याद रहेगा कि आपका, और तीसरा नंबर में कौन हो जाएगा? चतरा। तो पहला नंबर में क्षेत्रफल वाइज कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा नंबर में कौन है? लातेहार। और तीसरा नंबर में कौन है? चतरा। अब इसी को ना क्वेश्चन को थोड़ा अलग करते हैं कि यहाँ बात करते हैं परसेंटेज वाइज, तो 1 नंबर में कौन हो जाएगा? लातेहार। 2 नंबर में कौन होगा? चतरा। और 3 नंबर में कौन होगा? पश्चिमी सिंहभूम। यानी सबसे अधिक एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। 2 नंबर में लातेहार, 3 नंबर में चतरा। परसेंटेज वाइज हम लोग बात करेंगे तो 1 नंबर में कौन होगा? लातेहार। 2 नंबर में चतरा। और 3 नंबर में पश्चिमी। अब जब पुराना क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा 2020-21 से पहले जितना सारा एग्जाम हुआ झारखंड में, चाहे जेपीएससी में हुआ है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हुआ है, झारखंड पुलिस का हुआ है, या फिर एसआई वगैरह का हुआ है, वहां आपको चतरा मिलेगा। क्या मिलेगा? चतरा। क्योंकि पहले चतरा 1 नंबर में था, अभी जो नया डाटा है उसमें लातेहार 1 नंबर में हो गया और चतरा पीछे चला गया है। तो याद रखिएगा चतरा अभी 1 नंबर में नहीं है। 1 नंबर में कौन है? लातेहार। कौन है? लातेहार आपका 1 नंबर में है। ये कहानी क्लियर हो गया। सबसे गरीब जिला भी कौन है? चतरा। सबसे अमीर जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम नहीं, पूर्वी सिंहभूम। सबसे अमीर जिला कौन है जी? पूर्वी सिंहभूम। सबसे गरीब जिला कौन है? चतरा। अच्छा चतरा में ना एक चीज याद रखिएगा, कोलवरी से जुड़ा हुआ है। क्या क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? क्या है पीपरवार? क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासी क्या है? पीपरवार। क्या मारना है? पीपरवार। पहले कहाँ था? अरे पागल, पहले रामगढ़ हो जाएगा, पहले करगली था। क्या था जी? पहले करगली था, लेकिन अब करगली नहीं, अब क्या हो गया? पीपरवार हो गया। चतरा पे थोड़ा जो है ना करंट, झारखंड का पहला कोलवासी, झारखंड का पहला कोलवासी घाटो रामगढ़ में पहला। और जो अभी झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासी था वो करगली में था, लेकिन अभी कहाँ चला गया? पीपरवार। कहाँ चला गया? पीपरवार। पीपरवार कहाँ पे? चतरा में। तो थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते सही है, लेकिन ये क्वेश्चन को वहां और वो क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। वही कंफ्यूजन तो नहीं करना, वही तो एग्जाम में आपको जो है कम स्कोर की तरफ लेके चला जाएगा। ये काम खत्म हो गया, चीज ना छोड़ दिए कि सबसे अधिक वाला बात करनी है। अब सबसे कम जंगल कहाँ पे है झारखंड में? जामताड़ा में। क्या है? जामताड़ा में। 3 जिले बोलिए जहां सबसे कम जंगल है एरिया वाइज। 3 जिला, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। जामताड़ा, देवघर और धनबाद। और परसेंटेज वाइज धनबाद। तीनों में एक ही चीज है, मैंने परसेंटेज वाइज बात कीजिए या फिर एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज। तीनों में जो है ना सबसे कम जंगल कहाँ पे है? जामताड़ा में। फिर कहाँ पे है? देवघर में। फिर कहाँ पे है? धनबाद। इसका ना एक ट्रिक था, जा देव के पास धन बाद में पकड़ना। जा देव के पास धन बाद में पकड़ना। पहले भगवान का पूजा कर लो, धन तो आते रहेगा जाते रहेगा। क्या? तो जा देव के पास धन बाद में पकड़ना। तो जा से क्या? जामताड़ा। देव से क्या? देवघर। और धन से क्या? धनबाद। तो ये सबसे कम वाला हो गया ना कि सबसे कम एरिया वाइज। चलिए अब यहाँ ना आ जाइए आगे कि सबसे बड़ा या झारखंड का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? क्या है बाबू लोग? पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। अच्छा एक बात बताइए, पारसनाथ सबसे पहले बता दीजिए कहाँ पे है? कहाँ है? गिरिडीह। गिरिडीह से हम लोग चर्चा करेंगे बाद में
गिरिडीह से। अच्छा, पारसनाथ का हाइट बोल दीजिए आप लोग। 1365 मीटर। कितना हो जाएगा? 1365 मीटर। हम लोग बात करेंगे फिट में तो 4478। हाँ, तो कहीं कहीं ना 4478 भी देगा, कहीं कहीं 80 भी देगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, आगे पीछे थोड़ा होता है। तो आपका मीटर में बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 1365 मीटर। फीट में पूछेगा तो 4478 फीट, 4478 फीट। किसका हाइट है? तो पारसनाथ का। पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में। पारसनाथ पूरा विश्व विख्यात है, किस लिए बताइए? जैन धर्म के लिए। किसके लिए? जैन धर्म। तो जैन धर्म में जितने सारे तीर्थंकर हुए, कितने हुए हैं? 24। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। जैन धर्म कितने तीर्थंकर है? 24। उसमें 24 में से 20 की निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई है? पारसनाथ। अच्छा, निर्वाण का मतलब क्या होता है? मैंने देह त्याग देना या मृत्यु हो जाना या मोक्ष प्राप्ति कर लेना। इसको जैन धर्म में क्या बोला गया है? निर्वाण बोला गया। क्या बोला गया है? निर्वाण बोला गया है। तो ये बता दीजिए कि 24 में से कितना? 20। यानी 24 बड़े बड़े तीर्थंकर में जैन धर्म में, उन 24 में से 20 तीर्थंकर को कहाँ मृत्यु हुई है, कहाँ निर्वाण प्राप्ति हुई है? पारसनाथ में। कहाँ हो जाएगा? पारसनाथ में। जैन धर्म का मक्का किसको बोलते हैं? जैन धर्म का मक्का पारसनाथ को। जैन धर्म का मक्का पारसनाथ को बोलेंगे। अच्छा, मधुबनी कहाँ पे है? मधुबनी जो मंदिर भी है वहाँ पे है? मधुबन कहाँ पे है? गिरिडीह में। अच्छा, पारसनाथ के नीचे एक जगह है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ लोग घूमने जाता है, एक मंदिर बना है, और वही मधुबन है क्या? अच्छा, बढ़िया। तो उसी को बोलते हैं मधुबन। वो कहाँ पे है? तो गिरिडीह में। अच्छा, पारसनाथ अभ्यारण्य भी था एक, उसका स्थापना बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, 1984 में। बहुत अच्छा बताइए, 1984 में पारसनाथ अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ है? 1984 में, 1984 में। 1976 में झारखंड के 5 कितने 5 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ है। कौन कौन? हाँ, बहुत बढ़िया। पल में गौतम बाग से महुआ और दाल लेके आएगा। हम लोग ट्रिक बना के रखे थे ना कि पल में गौतम बाग से महुआ और दाल लेके आएगा। पल मैंने क्या? पलामू। पल में गौतम, गौतम मैंने क्या? गौतम घाट। पल में गौतम बाग मैंने क्या? हजारीबाग। बाग से महुआ और दाल, महुआ से क्या? महुआ टार, और दाल से क्या? दालमा। यानी 5 कौन कौन हो जाएंगे? पलामू पहला, दूसरा गौतम, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तीसरा हजारीबाग, चौथा महुआ टार, और 5वां दालमा। ये पांचों का स्थापना कब हुआ है? 1976 में। झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। अगर झारखंड के किस अभ्यारण्य को शामिल किया गया है विश्व आर्द्रभूमि साइट्स में? उधवा पक्षी अभ्यारण्य। किसको? उधवा पक्षी अभ्यारण्य। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? साहेबगंज में। और जल कौआ, बटान, किंगफिशर, ये जो पक्षी है वहां पे हमेशा क्या होते हैं? मिलते हैं या आते हैं। तो ये जो याद रहेगा पूरा। अब यहाँ आ गया गिरिडीह। तो गिरिडीह का बोल दो जिला कब बना? 1972 में। बहुत बढ़िया, 1972 में जो है गिरिडीह आपका जिला बना है। अच्छा, सबसे अधिक ओबीसी वाला जिला कौन है? सबसे अधिक ओबीसी वाला जिला कौन है? गिरिडीह। सबसे अधिक सोलर सेल वाला जिला कौन है? गिरिडीह। सबसे अधिक सोलर सेल वाला जिला कौन है? गिरिडीह। तो ये कहानी होगा। गिरिडीह की सबसे प्रमुख नदी का नाम क्या है? बराकर नदी। कौन नदी है? बराकर नदी। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? पद्मा। बहुत बढ़िया। कहाँ से निकलती है बराकर नदी? पद्मा हजारीबाग से। पद्मा हजारीबाग से। पद्मा जो है, पद्मा का किला कौन बनाया था? पद्मा का किला बताइए। ब्रह्मदेव नारायण बोलिएगा। कौन? पद्मा किला? सर, ब्रह्मदेव नारायण सिंह का कि पद्म कमल कमल से संबंधित है ना? हाँ, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ये पद्मा का किला बनाया था, है कि नहीं? हेमंत सिंह बादम का किला, हेमंत सिंह बादम का किला। अब ब्रह्मदेव नारायण दूसरा किला बोल दीजिए। दुर्जन साल। दूसरा किला कौन हो जाएगा? दुर्जन साल। तो ये पद्मा का किला कौन बनाए थे? ब्रह्मदेव नारायण सिंह, है ना। और ये पद्मा का किला में अभी क्या होता है? झारखंड पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है। झारखंड पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1912 में। यानी झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का शुरुआत पद्मा से कब हुआ है? 1912 में। 1912 में। तो याद रहेगा बराकर नदी। अच्छा, बराकर नदी का लंबाई बोल दीजिए कितना है? कोई बोलिए। 225। कितना है जी? 200। कंफर्म है ना आप लोग? 225 किलोमीटर। हमको तो पता है 225, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैडम, देख पाए कि नहीं देख पाए आप? 225 है ना? कंफर्म। चलिए, 225 हो गया। अब पुनपुन होगा 200। पुनपुन कितना है? 200। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी झारखंड की
दामोदर नदी कितनी लंबाई है? 592। देखो यहाँ सवाल दो तरह का बनता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर है, ये तो है। इसका पूरा लंबाई पूछेगा ना तब होगा 592, लेकिन यदि सिर्फ झारखंड में बहेगी तो 290 किलोमीटर। बाद बाकी लगभग 300 किलोमीटर के आसपास कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल। झारखंड की कौन ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से सागर में मिल जाती है? हिंद कहाँ बताइए, कौन हो जाएगा? बंगाली खाड़ी मिलती है, कौन हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रानी चुआगांव, नगड़ी जिला में है ना, नगड़ी ब्लॉक में है रानी चुआगांव, वहां से निकलती है कौन नदी? तो स्वर्णरेखा नदी। नगड़ी से एक नदी और निकलती है, हाँ सर। कौन? उत्तरी कोयल के दक्षिणी कोयल है? उत्तरी के दक्षिणी। हम बोल रहे हैं नगड़ी से कौन नदी निकलती है? बताइए। दो नदी निकलती है नगड़ी से। हाँ बताइए तो। नगड़ी से दो नदी निकलती है, दक्षिणी कोयल। काहे उत्तरी में जा रहे हैं जी आप लोग? क्या है बताइए? दक्षिणी कोयल, इसको कितना बार बोला गया दक्षिण की तरफ बहेगी ना जी, तो दक्षिणी कोयल हो जाएगा ना। देख लीजिए बढ़िया से एक बार। पढ़ाई ऐसा ही होता है, डिस्कस ऐसा ही होता है, ऐसे ही पढ़ना है आप लोग को। यह रटना नहीं है कि बाबू ये है VVI, वो है VVI, सबको पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई ऐसा ही होता है जो आपको घर से करके आना है अगला बार से। तो क्या है जी? नगड़ी रांची से एक तो निकलती है स्वर्णरेखा, और एक कौन निकलेगी? दक्षिणी कोयल। कौन निकलेगी? दक्षिणी कोयल। दो नदी निकलती है, एक दक्षिणी कोयल और एक दूसरा क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। दो नदी निकलती है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना झारखंड की कौन है? जिसको बोलते हैं DVC। क्या हो जाएगा? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अच्छा, इसका स्थापना बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, आपको डेट भी याद है, बताइए तुम। डेट याद है? उन्हें बहुत खतरनाक याद है। 7 जुलाई 1948 को। अच्छा, 7 जुलाई को झारखंड में किनका डेट ऑफ बर्थ है? क्या जी? धोनी जी का डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई को, है ना। तो ये 7 जुलाई को DVC का स्थापना हुआ था 1948 में। अच्छा, DVC के हेडक्वार्टर बोल पाइएगा कहाँ है? कहाँ है? कोलकाता। DVC का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। अच्छा, DVC का भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ है? ये है हजारीबाग में। कहाँ पे है भूमि संरक्षण केंद्र? हजारीबाग में। अब ये DVC है, जानिए रहे हैं कि दामोदर उसकी सहायक नदी में पूरा बना हुआ है DVC। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है, इसमें 8 परियोजना है। कितने परियोजना है? 8। कितने हैं? 8 है। बढ़िया। अब अगला जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या, सॉरी, आपका अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये ना जी, सबसे बड़ा हवाई अड्डा झारखंड का कौन है? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ना। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? रांची में। कहाँ पे है? रांची में। इसका स्थापना बोल पाइएगा? 1941 में। अभी झारखंड का एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का शुरुआत किया गया, कहाँ पे? देवघर में। कब, कहाँ किया गया? देवघर में किया गया। अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं आपसे, सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है? हाँ, कहाँ जी? ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है? तो जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। बिरसा मुंडा का स्थापना कब हुआ है? कब हुआ है? 1941 में। और अभी एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की शुरुआत कहाँ किया गया? झारखंड में, देवघर में। अब यहाँ आ गया रांची, यहाँ के जमशेदपुर, यहाँ के देवघर। और रांची के पहले बोलते जिला कब बना? 1899 में। 1899 में एक कॉलेज बना झारखंड में। कौन कॉलेज? संत कोलंबा कॉलेज। कहाँ पे है वो? संत कोलंबस, हजारीबाग में है। 1899 में। यहाँ गया देवघर। देवघर जिला कब बना? 1983 में। तो 1983 में झारखंड में कितने जिले बने? 6 जिले। 6 जिले का नाम पता है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा। कुछ भी। एक मिनट लड़ना नहीं है, आराम से। संथाल परगना के 4 जिले का स्थापना 1983 में हुआ है। उसमें 2 हटा दो। किसको 2 हटा दे लोग? जामताड़ा और पाकुड़ को। जामताड़ा 2001 में है और पाकुड़ 1994 है, 1994 है। हाँ, कंफ्यूजन नहीं करना है। बाद बाकी 4 जिले जो बने, देवघर, दुमका, साहेबगंज और गोड्डा, ये 4 जिले कब बने? 1983 में। और दक्षिण छोटा नागपुर के 2 जिले,
कौन कौन? लोहरदगा और गुमला, ये 2 जिले कब बने? 1983 में। तो टोटल 6 जिले का स्थापना कब होता है? 1983 में। अब यहाँ है सोनारी कहाँ है? जमशेदपुर में। तो पहले जमशेदपुर का ही बात कर रहे थे। जमशेदपुर जो है वहां पर कंपनी है, उसका स्थापना कब हुआ? 1907 में। जमशेदपुर कौन नदी किनारे है? स्वर्णरेखा और खरकई। जमशेदपुर कौन जिला में आता है? पूर्वी सिंहभूम। इस सिंहभूम में वो कब जिला बना? 1990 में। यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना? 1990 में। कब बना? 1990 में। बहुत बढ़िया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हाँ बोलिए। वो जो लिखिए जो उसमें आप एयरपोर्ट बना था वो वाला वर्ल्ड वार के कारण बना था। हाँ नहीं, जो आप वर्ल्ड वार के कारण, हाँ जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था ना, उस टाइप में यहाँ पे सबसे पहले क्या है? उतरा था, है ना? कहाँ पे? सोनारी हवाई अड्डा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला जो कहानी है, सबसे बड़ा लोहे की खान बताना। ना सबसे बड़ा लोहे की खान कहाँ है जी? नोवामुंडी। कहाँ है? नोवामुंडी। कहाँ है नोवामुंडी? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है नोवामुंडी? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड की सबसे बड़ी लोहे की खान का नाम क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में है नोवामुंडी। सबसे अधिक लोहा भी कहाँ होता है झारखंड में? पश्चिमी सिंहभूम में होता है। कहाँ होता है? पश्चिमी सिंहभूम होता है। अच्छा, चिड़िया माइंस किस लिए फेमस है? चिड़िया माइंस ये भी आपका लो एस के लिए है। ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ है कि चिड़िया माइंस, हाँ तो लो एस नहीं हुआ, आयरन ओर। हम भी वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं आपका कि सबसे यदि चिड़िया माइंस पूछेगा तो क्या होगा? लो एस के लिए पूछा हुआ सवाल है कि चिड़िया माइंस किस लिए फेमस है, तो यह क्या हो जाएगा? आयरन ओर। वहां पे देगा ना कि चिड़िया का क्या होता है? चिड़िया का, अरे चिड़िया का ही होता है ना, प्रयोगशाला की क्या बोलते हैं उसको? अरे चिड़िया लोग का नहीं होता है? जू। चिड़ियाघर। कि चिड़िया किस लिए फेमस है? चिड़ियाघर नहीं मारना है, क्या मारना है? आयरन ओर। अच्छा बता दीजिए, लो एस या लोहा जो है कितने प्रकार का होता है? कौन? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। और 4 प्रकार कोयला भी होता है। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। 4 तरह का कोयला हो गया ना। तो चलिए यहाँ तो क्वेश्चन था आपका क्या कि सबसे बड़ा लोहा की खान कहाँ हो गया? नोवामुंडी। अब देखिए सबसे बड़ा चिड़ियाघर, यानी क्वेश्चन है जी बोकारो। हाँ सबसे बड़ा चिड़ियाघर यदि पूछेगा तो क्या मारिएगा? बोकारो। भाई याद रखिएगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? बोकारो में। क्या नाम है इसका? जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क। जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क, सेक्टर 4। क्या है ये? सेक्टर 4 में है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे पहले जो है ना बहुत सारा चीज था, अभी तो कुछ कुछ बचा है। ये वो क्या बचा है जो पनिया में घुसा रहता है जी? दरियाई घोड़ा है वो, हिप्पोपोटामस। एगो बंदर बचा, बंदर बहुत सारा, मोर भी है, हिरन भी है, सांबर है और तेंदुआ है, ऑस्ट्रिच है ना। मैंने सांप सब खत्म हो गया, पहले अजगर वगैरह सब सांप था, अब सांप खत्म हो गया है। पहले आपका ना सफेद टाइगर भी था, वो भी खत्म हो गया है। तो अब ना ज्यादा कुछ है नहीं। तो झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्या जगह? बोकारो। अच्छा फिर और मांझी क्या है जी? उद्यान है। और यहाँ पे क्या चिड़ियाघर है? और उद्यान और चिड़ियाघर में क्या डिफरेंस है? अच्छा, चिड़ियाघर में खाली सिर्फ जानवर रहेगा। तो चलिए ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम क्या है? बोकारो। अब यहाँ क्या बोकारो? तो बोकारो जिला कब बना? 1990 में। 1991। बोकारो गढ़वा चतरा। 90 नहीं बोलना, 90 में 2 जिला है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। और आपका जब 1991 में बोकारो गढ़वा और चतरा। अच्छा बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ? 1964 में। अच्छा पंचवर्ष योजना का बात करेंगे तो कब हो जाएगा? तीसरा 5 इयर्स प्लान में जो है इसका जो है स्थापना हुआ था। किसका? बोकारो स्टील प्लांट का। एशिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज, एशिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज यदि प्लांट है तो कौन है? बोकारो स्टील प्लांट है। कौन है? बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट को पानी कौन नदी से मिलता है? दामोदर से। कौन नदी से जाएगा?
नहीं, दामोदर नहीं, आप कंफ्यूजन मत देखिए। दामोदर नदी से एक नहर निकाला गया है टेनू घाट से, और टेनू घाट से नहर आता है कहाँ, बोकारो स्टील प्लांट। तो गलती से बोकारो नहीं मारेगा, बोकारो बोकारो नदी किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन अलग है। और बोकारो जो है प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है, तो दामोदर नदी से मिलता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कि बोकारो को नदी किनारे बसा हुआ है, तो बोकारो नदी किनारे बसा हुआ है। लेकिन बोकारो प्लांट को, बोकारो स्टील प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दामोदर नदी से। कहाँ हो जाएगा, दामोदर नदी से। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।